हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वैसे मैं अपने चैनल के ऊपर ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। खासकर मेरा जो फोकस रहता है दोस्तों, वो इंडियन टूरिस्ट, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए रहता है। लेकिन दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो थोड़ा सा हट के है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से टॉप 6 ऐसे अपडेट्स जो ऑलरेडी लॉन्च हो गए हैं। और दोस्तों, अगर आप प्लान कर रहे हो एज अ इंडियन पासपोर्ट होल्डर, इंडियन टूरिस्ट, विदेश जाने का आपका प्लान है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो दोस्तों, तो ये 6 जो वैलिड मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूँ दोस्तों, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं इंडियन पासपोर्ट के ऊपर। तो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ, अपडेट्स कैसे आप ट्रैवल कर सकते हैं बजट फ्रेंडली, वीज़ा से रिलेटेड कौन कौन सी कंट्रीज अभी आपको ऑफर कर रही हैं। अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है, अपडेट रहना पसंद है ट्रैवल से रिलेटेड दुनिया से, तो दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब आप डेफिनेटली कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अपने चैनल के ऊपर मैं ट्रैवल व्लॉग्स और कुछ रेयर अनबॉक्सिंग वीडियोस भी बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना पसंद है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। राइट दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पहले अपडेट की। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये जो अपडेट है वो आ रहा है VFS ग्लोबल ऑफिस शिफ्टिंग को लेके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप खासकर दिल्ली से किसी भी यूरोपियन कंट्री का वीज़ा लगवाते हैं, जैसे शेंजन कंट्रीज होती हैं, आयरलैंड, क्राउटिया, स्वीडन, नॉर्वे, फ्रांस, इटली, तो दोस्तों अब आपका जो VFS का ऑफिस था, पहले था दिल्ली लोगों की बात कर रहा हूँ, वो था शिवाजी स्टेडियम के बिल्कुल नज़दीक बाबा खड़क सिंह रोड पे। लेकिन दोस्तों, अब आप आने वाले टाइम में जब भी 2026 में अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो अब आपको दूसरे जो नया ऑफिस है VFS का, वहाँ शिफ्ट हो गया है। वो है कस्तूरबा गांधी मार्ग, कनॉट प्लेस। तो दोस्तों, अब आपको वहीं विजिट करना होगा। बताया ऐसा जा रहा है दोस्तों कि वहाँ पे जो प्रोसेसिंग है काफ़ी स्मूथ होगी, जल्दी होगी प्रोसेसिंग। जो हमें एटलीस्ट 10 दिन भी वेट करना पड़ता था, हफ्ता वेट करना पड़ता था, अब जो प्रोसेसिंग टाइम है वो फास्ट होगा दोस्तों और स्मूथ होगा। तो इसी को ध्यान रखते हुए ये अपडेट अभी आया है कि अगर आप दिल्ली से हैं खासकर, और अगर आप शेंजन वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं 2026 में, तो कस्तूरबा गांधी मार्ग VFS जो नया ऑफिस है, वहाँ अब आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करानी होगी। दूसरे अपडेट की बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों यूके के ई वीज़ा के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। दोस्तों, यूके ने जो है वो ई वीज़ा लॉन्च कर दिया है। सभी तरीके के जो स्टिकर वीज़ा थे दोस्तों, उनको ख़त्म कर दिया है, और अब सिर्फ और सिर्फ जो प्रोसेसिंग है वो सारी डिजिटल होगी। और दोस्तों, आप अपना यूके VI अकाउंट से सारा जो अपडेट्स हैं वो ले सकते हैं, और वहीं से आपको पता भी चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया और जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और वहीं से आपको आपका जो ई वीज़ा है वो मिल जाएगा, और आप स्मूथली यूके ट्रैवल कर सकते हैं। और दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी खबर है यार, क्योंकि स्टिकर वीज़ा के लिए हमें जाना पड़ता था VFS, और वहाँ पे जाके हमें दोस्तों बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते थे। हालांकि डॉक्यूमेंट्स अभी भी आपको अपलोड करने होंगे, लेकिन दोस्तों अब सारा जो प्रोसेस है वो आप घर बैठ के कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि यूके गवर्नमेंट ने जो डिजिटलाइज सिस्टम है उसको पूरे तरीके से अपना लिया है, और अब ई वीज़ा के थ्रू आप यूके ट्रैवल कर सकते हैं 2026 में। तीसरा अपडेट लेकर आया हूँ जो है वो है दोस्तों जापान। दोस्तों, जापान का जो ओल्ड सिस्टम है वो दूसरे शहरों के लिए वैसे ही लागू है जैसे आप जापान का वीज़ा अप्लाई करते हैं, जैसे कि ई वीज़ा अप्लाई करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अगर आप चेन्नई, कोची, हैदराबाद या पुडुचेरी से हैं, तो दोस्तों अब आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। आपको एडवांस में अपॉइंटमेंट स्लॉट लेना पड़ेगा, और आपको एम्बेसी जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे अपने। तो ये खबर है। अगर आप दिल्ली, मुंबई से हैं दोस्तों, तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी पहले का सिस्टम है वही आपका चलेगा। लेकिन अगर आप चेन्नई, कोची, हैदराबाद या पुडुचेरी से हैं, तो फिर अब आपको ऑनलाइन स्लॉट लेके अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी, और उसके बाद ही आप जापान का वीज़ा जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चौथे अपडेट की बात करें यहाँ पे दोस्तों, तो US वीज़ा की बात करेंगे। दोस्तों, US वीज़ा हर इंसान चाहता है अपने इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो या कोई भी हो दोस्तों, क्योंकि आपको एक लंबा टाइम का वीज़ा मिलता है 10 साल का, और उससे आप बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो ट्रैवल कर सकते हो
विदाउट टेकिंग देयर वीज़ा दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों अब इंडियन गवर्नमेंट ने और यूएस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो वेटिंग पीरियड है अपॉइंटमेंट का, उसको दोस्तों 2 से 3 महीने कर दिए है। अगर हम 2 महीने कर दिए है दिल्ली का दोस्तों, अगर हम चेन्नई की बात करें तो 1.5 महीने, और इसके अलावा मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता का दोस्तों 2.5 महीने के आसपास आपको वेटिंग अप्रूवल मिल जाएगा, यानी वेटिंग पीरियड इतना चलेगा। पहले जो बहुत लंबा वेटिंग पीरियड चलता था, अब आपको वो झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो आराम से आप तैयारी करके यूएस वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, स्टैंप लगवाएं, और दोस्तों उसके बाद आप इजीली 10 साल तक के लिए यूएस ट्रैवल कर सकते हैं। मल्टीपल वीज़ा होता है, प्लस और भी कंट्रीज आप यूएस वीज़ा के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक चीज़ और है इसमें कि अगर अब आपकी अपॉइंटमेंट एक पर्टिकुलर डेट पे फिक्स्ड है और अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है आपके घर में, तो आप उसको रीशेड्यूल भी कर सकते हैं फॉर वन टाइम, दैट इज़ फॉर फ्री। तो आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में आप रीशेड्यूल उसको विदाउट एनी कॉस्ट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन अगर दूसरी बार भी कराते हैं तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। 5वां अपडेट जो है वो है दोस्तों श्रीलंका के डिजिटल नोमैड वीज़ा का। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका ने जो है वो डिजिटल नोमैड वीज़ा लॉन्च कर दिया, और बहुत सारी अलग कंट्रीज़ ने भी इस तरीके का वीज़ा लॉन्च किया है, जहाँ पे दोस्तों लगभग इसकी जो फीस है वो 40,000 रुपये है। और अगर आपका मंथली इनकम $2,000 है, और दोस्तों आप श्रीलंका में रिमोटली काम करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप जाके वहाँ पे ट्रैवल भी कर सकते हैं, वहाँ पे काम भी कर सकते हैं, और इस वीज़ा को रिन्यू करा सकते हैं हर साल। आप वहाँ पे जाके आराम से रुक सकते हैं, एक रिमोट जगह पे जाके आप काम कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है दोस्तों कि आपको श्रीलंका गवर्नमेंट के लिए या श्रीलंका के अंदर काम नहीं करना है, एम्प्लॉयमेंट वहाँ नहीं लेनी है। अगर आप किसी दूसरी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट लेके आप रिमोटली काम करना चाहते हैं, कोई भी अगर आपका ऐसा काम है जो आप यूके, यूएस या फिर कोई भी ऐसी कंट्रीज़ के लिए विदाउट इंक्लूडिंग श्रीलंका दोस्तों, तो आप ये डिजिटल नोमैड वीज़ा ले सकते हैं। छठा अपडेट जो है, जो फाइनल अपडेट है दोस्तों, वो है फ्रांस। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि इंडियन और फ्रांस गवर्नमेंट ने एक डील और एक अग्रीमेंट साइन किया है कि आने वाले टाइम में 2027 तक 30,000 स्टूडेंट्स को वो अपॉर्चुनिटी देंगे फ्रांस के अंदर। और साथ ही साथ दोस्तों जो ट्रांजिट होता है उसको भी आने वाले टाइम में इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए फ्री किया जाएगा। यानी अगर आप यूरोप जा रहे हैं और आप फ्रांस से गुजरते हैं दूसरी कंट्री में, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं लेना होगा, विदाउट पेइंग एनी ट्रांजिट वीज़ा फ्री होगा ये, और आप ट्रैवल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही खबर थी जो मैं आपको बताना चाहता था। आई होप ये वैल्यूबल लगी होगी आपको। अगर आपको ये वैल्यूबल लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड तो मेरे से कमेंट बॉक्स के ज़रिए ज़रूर पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूँगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, गुड बाय।